हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 22 को पढ़ रहे हैं। भक्ति की विधि। और आप लोग विषय प्रसंग जान रहे, प्रस्तुत विषय प्रसंग जान रहे। प्रसंग क्या था? भक्तों के वर्गीकरण, और दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण वही है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, लेकिन उसका आधार अलग अलग था। पहला आधार किसी को याद है? प्रथम श्रेणी। तो ऑब्वियसली कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। लेकिन पहला आधार था क्या? हाँ, भक्ति के प्रतिपादक शास्त्र में श्रद्धा। तो कनिष्ठ की श्रद्धा कोमल होती है, शास्त्र को बहुत ही कम जानता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानता, बहुत कम जानता है। मध्यम श्रद्धा स्ट्रांग है, लेकिन शास्त्र नहीं जानता है, मतलब अधिक नहीं जानता है, बहुत निपुण नहीं है। और उत्तम था दृढ़ विश्वास और शास्त्र युक्ति में निपुण। ये एक तरीका था। उसके बाद अगले आपने क्या सीखा था? इसीलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं श्लोक, इसीलिए दिखा भी नहीं रहा हूं श्लोक। हाँ, प्रति प्रेम के स्तर, यानी कि भगवान से अत्यधिक प्रेम है और सभी जगह सभी के हृदय में भगवान को ही देखता है। ये उत्तम श्रेणी का भक्त है। मध्यम अधिकारी हुआ, वह भगवान से प्रेम कर रहा है, भक्तों से मैत्री कर रहा है, जो बालिश हैं, जो कम जानते हैं, उन पर कृपा कर रहा है, और द्वेषी इस व्यक्ति से वह द्वेष नहीं कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। तो प्रभु जी का प्रश्न एक अच्छा है कि क्या मध्यम अधिकारी को द्वेषी व्यक्ति से को प्रचार करना चाहिए कि नहीं? तो उत्तर क्या होगा? नहीं करना चाहिए। और आप प्रचार करेंगे तो आपको मध्यम लेवल पे आना ही पड़ेगा। यद्यपि ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के द्वारा बिविल्डर्ड है। बिविल्डर्ड शब्द उसकी मोहित है, भ्रमित है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में यदि आप उन्हें प्रचार करोगे तो क्या होगा बताइए? वो और द्वेष करेंगे और अपराध करेंगे, और ऐसी स्थिति में फिर वह अपने लिए और बाधा बना लेंगे भक्ति पाने के लिए। तो समझ में आ रहा है कि क्यों प्रचार नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो द्वेषी हैं। लेकिन नेगेटिव भावना नहीं रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि उनकी बुद्धि ठीक हो जाए और वह आपकी भक्ति में आए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राय घरों में तो यही सब होता है। माता जी लोग भक्ति में आ जाती हैं, पति भक्ति नहीं कर रहा है, ये बेटा भक्ति नहीं कर रहा है, जो भी है, भाई नहीं कर रहा है, और वो लाइक ऑब्जेक्शन भी करते हैं, तो उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा का मतलब भक्ति की दृष्टि से उपेक्षा। ये नहीं कि आप प्रसाद दे बनाओ, खाना नहीं खिलाओ, बस तो काम करने होंगे, लेकिन अब ये नहीं कि उनके प्रति हम द्वेष भावना रख लें। हर जीव के हृदय में प्रेम है, लेकिन वो बिविल्डर्ड है, इस कारण से नहीं, अच्छा चीज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, हमारे आचरण में हमें किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। द्वेष देखिए अगर हमारे हृदय में आ गया तो भक्ति वहां टिक नहीं सकती। जहां राग द्वेष फंसा हुआ वहां भक्ति कैसे आएगी बताइए? भक्ति से तो हमारा हृदय एकदम कोमल होना चाहिए ना। तो किसी से द्वेष कर रहे हैं तो भक्ति भक्ति वहां स्थिर नहीं हो सकती। ठीक है। और उसके बाद कनिष्ठ मतलब भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन भक्तों से कैसे बर्ताव करना है, अन्य लोगों से भी कैसे बर्ताव करना है जो भक्त नहीं है, उसके बारे में उसको नहीं पता। ठीक है। अब आगे वो बता रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। सर्व महागुण, सारे महान गुण, गण, गण मतलब समूह, तो सारे महान गुण जो अच्छे गुण होते हैं उनका समूह एक वैष्णव के शरीर में आ जाता है। तो क्योंकि आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा कि भाई ये सब गुण आए हमारे हृदय में, आएंगे कैसे, है कि नहीं? क्या हमें इनको अलग से कल्टीवेट करना होगा या ये अपने आप आ जाएंगे? तो कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण भक्त में अपने आप आ जाते हैं। कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। संचार समझ रहे हैं? अब एक ऐसे मान सकते कि मैं इस माइक में अपनी आवाज का संचार कर रहा हूं। प्रचार नहीं, संचार, लाइक भरना। हाँ, तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है उसके पास अपने आप ये सारे दिव्य गुण उसके हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। आपको अलग से प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अभिधेय भक्ति है, तो प्रोसेस इस भक्ति, और कुछ प्रोसेस नहीं है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन इसको एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। अपने हृदय में, अपने चरित्र में, वो लाइट ऑन कर लीजिए, कोई भी न्यूनता देख रहे हैं, मीन्स
न्यूनता को कैसे बोलेंगे, हिंदी समझ रहे हैं, न्यूनता, न्यूनता कमी देख रहे हैं। तो कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू बिकम पीसफुल, हाउ टू। तो हाउ एक ही हाउ है, हम हाउ का अर्थ वो मत लीजिएगा, भूतनी को हाउ कहते हैं। हाउ मीन्स HOUW, एक ही हाउ है, भक्ति। भगवान का नाम जप करे, भागवत श्रवण करे, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होगा, क्रमशः हम सत्वगुण में आएंगे और फिर सारे देवगुण प्रकाशित होते चले जाएंगे। इससे पहले हम आगे जाएं, ध्यान दीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण की जैसे ही कोई भक्ति करना शुरू करता है तो उसी दिन से भगवान संकल्प ले लेते हैं कि उसको निर्गुण बनाना है। तुरंत नहीं बनाते, ग्रहण कर रहे हैं। जिस दिन से भक्ति स्वीकार किया है उसी दिन सोच लिया कि इसको निर्गुण बनाना है। निर्गुण समझ रहे हैं, गुणों के पार बनाना, लेकिन तुरंत नहीं बनाते। थोड़ा समय है। आप लोग सब निर्गुण हो गए हैं क्या? हाँ, हमारी बारे में तो कोई संदेह नहीं लग रहा है कि हम तो बादलों के ऊपर ही है। जब रजोगुण तमोगुण से तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं है, तो स्पेलिंग भी नहीं जानते। जानते हैं आप रजोगुण की स्पेलिंग? थोड़ा सा इधर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। गिव अ लिटिल गैप। रजोगुण तमोगुण के बारे में आप स्पेलिंग जानते हैं क्या? नहीं। रजो तमोगुण हम तो स्पर्श भी नहीं करते, है कि नहीं? आप जान रहे हैं कि रजोगुण का भी संघर्ष होता है, तमोगुण से भी संघर्ष होता है, लेकिन वो भगवान को अच्छा लगता है। अब भगवान का स्वभाव है, तुरंत नहीं करते, धीरे 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 करके हृदय से सारा रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति के द्वारा सारे दिव्य गुण हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, क्योंकि मन में आ ही रहा होगा कि भाई हम कैसे वो उत्तम बने। ये कोई इच्छा नहीं आ रही इस प्रकार की, खाली भारतीय गवर्नमेंट के अधिकारी बनने की इच्छा आ रही है ना क्या? तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पूछ सकते हैं, माइक दीजिएगा। हाँ, माइक पे पूछिए तभी सब सुन पाएंगे। माइक पे ऑन कर लीजिए। अरे, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, श्लोक के अनुसार वैष्णव में कृष्ण मतलब अच्छे गुण अपने आप ही आ जाते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति इच्छा ही नहीं कर रहा है तो मतलब उत्तम बनने की इच्छा नहीं कर रहा है, वो बस भक्ति कर रहा है बिकॉज प्रोसेस करना है, बट ऐसे एस्पिरेशन नहीं हो रही है कि उत्तम अधिकारी बनना है, तो भक्ति कर क्यों रहा है? क्योंकि मतलब सुना है कि भक्ति अच्छी है और हमें कृष्ण तक पहुंचना है। और कृष्ण तक पहुंचे, हम पहुंच जाएंगे बिना हम उत्तम अधिकारी बने हुए। नहीं, वो तो बन के जब आप कह रहे हैं कि भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो प्रेम का कुछ अधिकार है ना, तो उत्तम अधिकारी व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त है। आपको याद है, मैं सुना था कि भगवान की भक्ति की पात्रता, तो ये तीनों की पात्रता का लेवल तो बता रहे ना। ये जो आपने सुना, जो डिफरेंशिएशन था कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इसमें डेफिनेशन क्या था? रति या प्रेम की तारतम्यता। तो प्रेम नहीं चाहिए ना। आप ये कहिए कि अरे, एक होता है ना, नाक ऐसे पकड़िए, दूसरा नाक ऐसे पकड़िए, कहें कि हमें प्रेम चाहिए, और दूसरा कहें कि हम उत्तम अधिकारी बनना चाहते हैं, तो अलग बात है। देखिए, उत्तम अधिकारी उस तरह से मत सोचिए जैसे यहाँ पे हम डेजिग्नेशन ले लेते हैं कि हम सब इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद DSP हैं, वो अधिकारी नहीं। अधिकारी इज अ सेंस ऑफ क्वालिफाइड, पात्रता। समझ रहे हैं इस बात को? इससे पहले आप सोचिए, उत्तम अधिकारी बन गए तो आपके सब तरफ कौन लोग हैं? बड़े सभी लोग अच्छे हैं, क्योंकि उनका संबंध आप भगवान कृष्ण से देख रहे हो। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्शियसनेस इज इट नॉट? हाँ, अब मन में आएगा। अब आप देखो, आप लोग बढ़ा रहे हो बात को। अब में से मत कहना लास्ट लंबी हो रही, आप कह रहे हैं कि प्रचार कैसे करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बात बोल रहे हैं। देखिए, मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी तुरंत नहीं बन सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, वो तो क्रमशः बनेगा। लेकिन उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकार के लेवल पे आकर प्रीचिंग करता है, लेकिन फिर वो जब चाहे उत्तम अधिकार पे आ सकता है। मतलब समझ रहे हैं, ही कैन सिचुएट हिमसेल्फ, है ही उत्तम अधिकार पे। प्रभुपाद एग्जांपल, शुद्ध भक्त हैं, उस सभी को कृष्ण के अंश के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार जब है, वो उनका प्रचार कैसे होगा? रिवोल्यूशनरी प्रचार होगा, बिकॉज दे कैन कनेक्ट विद द सोल डायरेक्टली। देखिए, कुछ भी हो, हम यहाँ पे लोगों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का एनालिसिस कर ही देते हैं, ये ऐसा है और वैसा है, ये इसका स्वभाव ऐसा है और वैसा है। लेकिन शुद्ध भक्त तो सीधे आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए ना, मृगारी को कैसे परिवर्तित कर दिया नारद जी ने। तो इस प्रकार का ये आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए, हम वहां पढ़ चुके हैं कि अब भक्तों की संगति में भी उत्तम अधिकारी डिस्टर्ब नहीं होते। सो दे आर फिक्स्ड इन देयर रिलेशनशिप विद कृष्ण। तो उत्तम अधिकारी बनना है,
इस जन्म में नहीं बने तो कभी तो बने, मीन्स भगवत प्रेम कभी तो प्राप्त हो। एटलीस्ट नियोफाइट नहीं है, बिकॉज नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। धड़ 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 होता है। आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से, हमें तो हंसी आती है, प्रसाद शुरू नहीं हुआ लोग धक्का मारना चालू कर दिए एकदम। ये कोई वैष्णव का तरीका थोड़ा ना है भाई। चलिए खैर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। पॉइंट यह है कि भगवान की भक्ति करने से आप स्वयं अपने मतलब जीवन में देखेंगे किस प्रकार से ऐसे ऐसे गुण आ रहे हैं भगवान की सेवा के लिए जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और ये हमेशा याद रखना कि ये भक्ति देवी की कृपा से आ रहे हैं। जितना भक्ति देवी प्रसन्न होती जाएंगी उतने ये दिव्य गुण हमारे जीवन में प्रकट होते चले जाएंगे। ये बातें क्लियर है, ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कृपा करके हमें कुछ सामर्थ्य दे रहे हैं, ठीक है। वैष्णव वह है जिसने समस्त उत्तम दिव्य गुण विकसित कर लिए हों। कृष्ण भक्त में कृष्ण के सारे सद्गुण क्रमशः विकसित होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि कृष्ण के सारे सद्गुण क्रमशः विकसित होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम कृष्ण बन जाएंगे। कृष्ण के सारे सद्गुण कुछ मात्रा में भक्त के जीवन में चरित्र में प्रकट होते हैं। अब भक्त के शरीर से सारे ब्रह्मांड नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, ये श्लोक हम उच्चारण करेंगे, इसका प्रमाण दिया जा रहा है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति धावतो बहिः, मनोरथेना सति धावतो बहिः। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति धावतो बहिः, मनोरथेना सति धावतो बहिः। फेवरेट श्लोक हमारे खेमे में आ गया, बहुत अच्छा। पहले इसका अनुवाद पढ़ता हूं फिर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। कृष्ण में जिस व्यक्ति की अविचल भक्तिमय श्रद्धा होती है उस व्यक्ति में कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण सदा प्रकट होते हैं। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह उस भौतिक जगत में मानसिक कल्पना में लगा रहता है जो भगवान का बाह्य लक्षण है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है 5:18-12। इसे प्रहलाद महाराज तथा उनके अनुयायियों ने नरसिंह देव की स्तुति करते हुए कहा था। यह श्लोक बहुत सुंदर है, इसको थोड़ा व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यस्य प्लस अस्ति, यस्यास्ति जिसमें है, यस मतलब जिसमें, जिसकी है भक्ति, जिसके पास भक्ति है। कैसी भक्ति? भगवती, भगवान श्री कृष्ण में। वह कैसी भक्ति? अकिंचना, अकिंचना मतलब शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहा है। तो क्योंकि देखिए आप कहेंगे शुद्ध भक्त हो गया तो आपको साधन जैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे भक्ति को साधन के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरहा, उसके शरीर में समासते मतलब विद्यमान रहते हैं, सभी देवताओं के गुण विद्यमान रहते हैं। अब इस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और जीव गोस्वामी जी टीका कर रहे हैं, दोनों कौन बोल रहे हैं याद नहीं आ रहा, लेकिन जो बात बोल रहे मैं रख रहा हूं आपके सामने। तो कहते हैं कि देखिए देवताओं के उपासक भी देवताओं के गुणों से विभूषित हो जाते हैं। तो अगर यह कहना कि भाई भगवान की भक्ति कर रहा है और उसमें देवताओं के गुण आ जाते हैं, इसमें कौन सी विशेष बात है? तो बात यह है कि कृष्ण के गुण भी भक्त में आ जाते हैं। कृष्ण के सारे गुण तो देवताओं में नहीं है, एक बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज क्या है, इसको महाराज समझा रहे थे कि भगवान और सारे देवता अपने गुणों के साथ उसके शरीर में निवास करते हैं। केवल गुण निवास करें ये कोई
अच्छी बात है, लेकिन गुणों के साथ वो देवता भी निवास करता है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो जो शुद्ध भक्त हो जाता है उसके हृदय में कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं। तो कृष्ण नित्य विद्यमान है तो उनके प्रभाव से सारे गुण उसके हृदय में प्रकाशित हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं हराव अभक्तस्य, जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महद गुणा, उसके उसके महद गुण है कहां, कितना महद गुण है कहां का बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है। महद गुण दिख रहा है, गुण बहुत है, लेकिन कह रहे हैं कहां है। काफी इंटरेस्टिंग बात है ना। कोई भक्त ना हो और उसमें बहुत सारे गुण हो भी, तभी कह रहे हैं कुतो महद गुणा। उसका महद गुण का क्या मतलब है, कुछ है ही नहीं। कह रहे हैं मनोरथेना, वह तो मन के रथ पे सवार है। आज अच्छा बोल रहा है जिस चीज को, कल उसको खराब बोलेगा। क्या आपने मन के प्रभाव को देखा है? ये असति धावतो बही, वह तो मन उसका तो जगत में ही भाग रहा है, मन के रथ पे बैठा है, वो भाग रहा है। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जानते हैं कि कंस अपनी बहन का नाम देवकी को कितना प्रेम कर रहा था। राजा था, फिर भी वह रथ हाँक रहा था उनके लिए। कब तक? जब तक ये नहीं सुना कि देवकी का 8वां गर्भ, जो कि अभी हुआ नहीं है, तुमको मारने वाला होगा। उसके बाद उसने क्या कहा, ठीक है बहन कोई बात नहीं, यही लीला इसी तरह चली। तुरंत खड़ग निकाल लिया और पब्लिक में अपने ही बहन का बाल पकड़ के उसे गर्दन काटने के लिए उद्यम करने लगे। शर्मसार बात नहीं बताइए? इतने बड़े राजा हो तुम, स्त्री पे वैसे भी तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे इसी से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए वस्तुतः। तो ये तो असुरों को भी पता है। जब मोहिनी मूर्ति आई थी तो कहते कि अरे ये अमृत नहीं दे रही हमको, सब अमृत देवताओं को बांट रहा है। तो चुप, स्त्री से झगड़ा नहीं करना है हमको। ऐसे करके बोलते। और वो अपनी ही बहन को मार रहा है। अब बताइए कहां गया महत् गुण, कहां गया प्रेम वात्सल्य। मैं इसलिए इस बात पे बोल रहा हूं कि कभी कभी भक्ति में आने के बाद हम लोग कहते हैं अरे भक्त लोग इतना खराब बर्ताव कर रहे हैं, इससे अच्छे तो बाहर के लोग हैं। मैं बड़ा कंटेक्चुअल बात है, हमको लग रहा है कि इससे तो कहीं अच्छे, ऐसे भी नहीं, इससे तो कहीं अच्छे बाहर के लोग जो भक्ति नहीं करते। ये फीलिंग आप लोग को आती है? तो देखिए समझ लेना चाहिए कि वो तभी तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरा हमको समझना होगा कि भाई देखो, क्या सभी लोग अकिंचना भक्ति हो गए हैं? क्या हम एक अकिंचन हो गए हैं क्या? दूसरों पे आरोप करने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ रहती है। हम कहते हैं वो देखो भक्ति कर रहा है, देखो 2 महीने से जप कर रहा है, फिर भी ये दुर्गुण है, उसकी नाक बह रही है, व्हाटएवर, ये वो सोता बहुत है, या फिर वह कपड़ा साफ नहीं करता, बहुत सारे आप दुर्गुण देख सकते हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि वो बाथरूम में चला गया है स्नान करने की इच्छा से, कालांतर में ठीक हो जाएगा। आप बस ये देख लीजिए कि आप वो व्यक्ति सिंसियरली भक्ति कर रहा है। प्रभु जी सिंसियर व्यक्ति, मेरे सेल्फी के अलावा आपको मिला आपको सिंसियर? यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू मीट मी, अ सिंसियर डिवोटी लाइक मी। अब अगर ये भावना है तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यदि गुरुजन प्रभु बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि हम सिंसियर हैं, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, तो हम दूसरों के हृदय में भी सिंसियरिटी देख पाएंगे कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग स्टेटमेंट, बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट। यदि हम स्वयं गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम समझ में आने लगा कि अन्य लोग भी कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कुछ लिमिटेशन हो, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। ये नम्रता ना बहुत बढ़िया चीज है। अगर हृदय में थोड़ी सी भी नम्रता आएगी, then you can really appreciate other devotees' endeavors and qualities. Otherwise, they may have all the qualities and we can remain blind. बहुत अच्छी बात है। हृदय में कुछ क्षणों के लिए भी इस प्रकार की भावना आती है ना, तो हम देखने लगते हैं अरे अन्य भक्त भी बहुत भगवान को अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार वह संतुष्ट करने का प्रयास करे। इट्स वेरी वंडरफुल फीलिंग। और इस प्रकार की भावना की मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, इट डजंट अट्रैक्ट कृष्ण, इट डजंट अट्रैक्ट कृष्ण। ठीक है, तो ये व्याख्या हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान की भक्ति जो नहीं कर रहा है, वो लग जरूर रहा है कि हमसे बड़ा प्रेम कर रहा है, लेकिन कब तक? जब तक आप उसकी पीठ खुजला रहे हैं तब तक।
इससे पहले कि धोखा खाएं, ये कान खोल के सुन लीजिए कि जब तक आप उनकी पीठ खुजा जब तक आपके गर्भ से होने वाला बच्चा उन्हें प्रेम करेगा, मतलब एक बोले तब तो ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि भाई मारने वाला है तो तुरंत मारने को तैयार हो जाएंगे। और एक और बात बताऊं, बड़ी सिंपल प्रकृति में देखेंगे, भक्ति करने से यू बिकम सो मच डिटैच्ड। भाई ये चाहिए, ले जा, हमको डिस्टर्ब नहीं करिए, ले जा से करके यू डोंट बिकम। अभी आप गुण देखने वाले, वी डोंट वांट टू थिंक बैड ऑफ अदर्स। किसी व्यक्ति का अहित हो जाए, ये भावना आने से दुख होता है। कुछ समझ रहे हैं? आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव। किसी का अहित सोचने की भावना तो हमेशा रहती है, और किसी का अहित सोचने की भावना आ जाए तो दुख होता है कि ये भावना क्यों आ रही है हमारे हृदय में। मेरा हृदय इसके लिए नहीं है। दिस इज वेरी वंडरफुल फीलिंग। तो ये सब क्या होगी? जो अकिंचना भक्ति, थोड़ा उसको समझाना पड़ेगा। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः। अब इसको चक्रवर्ती पाद क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेत है। तो भगवान वासुदेव की भक्ति कर रहा है, तो एक अर्थ यह है कि भक्ति योग प्रयोजित, तो भक्ति योग में प्रयोजित होता है, लगा रहता है, तो उसके हृदय में वैराग्य आ जाता है, और बहुत जल्दी वैराग्य आ जाता है, बहुत जल्दी ज्ञान भी आ जाता है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, भक्ति योग प्रयोजित, जिस भक्ति का प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। अब कुछ ग्रहण कर रहे हैं? जिस भक्ति का उद्देश्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति, अकिंचना भक्ति, वो व्यक्ति के हृदय में जब इस प्रकार से भक्ति करता है तो बहुत जल्दी वैराग्य और ज्ञान आ जाता है। मेरे खाली कहने का आशय यह है कि जब इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं कि मेरा उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो ये श्लोक आपके जीवन में घटित होता हुआ दिखेगा। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग अच्छे गुणों को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। ये मन में आएगा ना आपके? तो क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम प्राप्ति नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन अगर वो लक्ष्य लेकर के आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति बड़ी तीव्रता से कार्य करती है प्रचित के ऊपर। मैं सब बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अन्याभिलाषिता शून्यम सब लोग श्लोक सुने होंगे, तो वहां पे कौन से दोनों में से कौन बोला है भूल रहा हूं, जीव गोस्वामी की चक्रवर्ती पाद, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये शुद्ध भक्ति का ही वर्णन क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं शुद्ध भक्ति का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लक्षण आप वर्णन किए जा रहे हैं कि सभी के सारे सद्गुण आ जाते हैं, जो कुछ भी है वो शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं। मिक्स डिवोशन सर्विस के द्वारा उस तरह से नहीं होते। अब मुझे ये भी समझाना पड़ेगा कि मिश्रित भक्ति क्या होती है। तो ज्ञान कर्म का मिश्रण भी है, और एक और तरह से समझ सकते हैं जैसे कि किसी को नष्ट करने के लिए भक्ति करना, दत्ती महारानी कर रही थी, या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए करना। तो किसी को नष्ट करना, किसी को क्रोध में आके जो भक्ति की जा रही, क्रोधीले स्वभाव है, तो वह तमोगुण में प्रभावित भक्ति है। उसके बाद अगर कोई धन प्राप्त करना चाहता है, यश प्राप्त करना चाहता है, देखा है कभी कभी 56 भोग लगाएंगे, उसके 56 फोटो खींचेंगे देखा है। और भगवान मान लो कह भी नहीं, अरे भाई मैंने खा लिया है, उठा तो उसको नहीं, वो सुबह से शाम तक वो 56 भोग लिखा ही रहेगा। वो कृष्ण के लिए नहीं है, वो न्यूज के लिए है, न्यूज करना है। ये देखिए, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना देखा गया है ना, कभी कभी हम लोग मंदिर में देखते हैं लोग भरतनाट्यम करने लग जाते हैं भगवान के सामने। तो भगवान को नहीं देखना है, ना वो भगवान को देख रहा है, ना और कोई, बाकी लोग देखेंगे भी क्या कर रहा है। तो वो सब उसके पीछे आप देख रहे हैं कि भावना है कि लोग मैं केंद्र में रहूं। और सतोगुणी व्यक्ति होता है जो भक्ति कर रहा है, वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो इसमें प्रयोजन तो सबका अलग अलग हुआ कि नहीं, लेकिन यदि बिल्कुल मतलब पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कहेंगे प्रभु जी हम जब गुणों में फंसे हुए तो हम निर्गुण भक्ति कैसे करेंगे? निर्गुण भक्ति का अर्थ है कि भक्ति ही साधन है और भक्ति ही गोल है। और क्या हम कीचड़ में भी पड़े रहे तो क्या ऊपर नहीं देख सकते? जब ऊपर देखेंगे तभी तो ऊपर जाने की इच्छा होगी। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यद्यपि हम गुणों के द्वारा मतलब भरे हुए हैं, वी आर इन प्योर डिवोटीज, बट वी कैन रेंडर प्योर डिवोशनल सर्विस। जरूर प्रभु जी आपने आलू ज्यादा खाया है, दिमाग में गैस भर गया है। जब शुद्ध भक्त नहीं है तो शुद्ध भक्ति कैसे करेंगे? मेकिंग विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, संबंध ज्ञान होते हुए कि भाई हम ये शरीर नहीं है,
हम भगवान के अंश हैं, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, तो इस साधन के द्वारा मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि आ रहा है? तब ऐसा करेंगे तो देखेंगे धड़ 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 सारे गुण प्रकाशित होते चले जाएंगे। और इसमें भी बहुत सुंदर एक बात बोलते हैं, सभी गुणों में वो बोलते हैं, एक गुण बोलते हैं जगत अनुरक्तता। पूरा स्व जगत के सभी लोगों से प्रेम करता है, प्रीणनम जगत अनुरक्तता, और सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। याद हुआ? सभी लोग उस भक्त से प्रेम करते हैं और सभी से वह प्रेम करता है। तो आप कहेंगे अरे जब बोल दिया कि सर्वे गुण है, सारे गुण आ जाते हैं, तो उनको अलग से क्यों रख रहे हो? तो कहने ये दो गुण बड़े विशेष हैं, सभी से प्रेम करना और सभी उससे प्रेम करना, उनसे प्रेम करते हैं। इस प्रभुपाद जी में आप देख लीजिए। अच्छा, आप लोग को मैं उसको लस्ट की तरह नहीं बोल रहा हूं, कभी जेन्युइनली किसी से प्रेम हुआ है? मैं भाई प्रेम की बात, मैं लस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं। लाइक जेन्युइनली यू फील अफेक्शन फॉर समवन। मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूं, लेकिन आप गर्दन तो ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा भक्त है। मैं प्रेमी और प्रेमिका वाला प्रेम नहीं बोल रहा हूं, वो तो लस्ट है, वो तो शारीरिक आकर्षण की बात नहीं कर रहा है। वो फीलिंग कैसी होती है? बहुत अच्छी फीलिंग है ना। और सोचिए अगर आपकी सभी जीवों के प्रति इस प्रकार की हो जाए तो कितना आनंद ले रहेंगे ये। और सोचिए, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ही इज वेरी अट्रैक्टिव। इस जगत में कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो उसके बदले में कुछ चाहता है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। ये गुण हो कि हम उससे कुछ नहीं चाहें, बट जस्ट वी लव। मैं ऐसा तो प्रभु जी कहा नहीं कभी हमने बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के कहां प्रेम करने वाले हैं हम? तो कंडीशन सोल, वी आर कंडीशन टू लव ओनली व्हेन वी गेट समथिंग, इज इट नॉट? प्रचार कीजिएगा तो समझ में आने लग जाएगा। मैं खाली बोल रहा हूं कि इस जीवन में भी बिना किसी अपेक्षा के कि हमें कुछ देगा, आप कुछ प्रेम कीजिए। कभी तो अगर पता नहीं किया है कि नहीं, कभी भी अगर ऐसा किया है तो आप देखेंगे कि उसे बहुत सुख मिलता है, फील वेरी हैप्पी। इस जगत में तो व्यक्ति तभी प्रेम करता है जब आप उसे कुछ देंगे। जैसे महाराज उदाहरण देते हैं, आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं और पूछता है थम्स अप लेंगे चाय पिएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आपसे वो प्रेम कर रहा है, वो जान रहा है कि कुछ कपड़ा खरीदेगा इसलिए कुछ सेवा कर रहा है। दिस इज वेरी नाइस। मैं इसमें बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था, इफ वी डेवलप आवर लव फॉर लॉर्ड दैट मैनिफेस्ट एज मर्सी टुवर्ड एवरी लिविंग एंटिटी एंड दैट मैनिफेस्ट एज फ्रेंडशिप विद वैष्णवस। ये अलग अलग बात नहीं है। अब कुछ समझ में आ रहा है? जो बात बोल रहे थे कि प्रेम बढ़ रहा है, तो रति की तारतम्यता के अनुसार सभी जीवों में भगवान को देखना और ईश्वर से प्रेम करना और मैत्री करना कुछ क्लिक कर रहा है, नहीं कर रहा है बात? भगवान से प्रेम है तो भगवान के प्रेमियों से मैत्री नहीं होगी, और जो भगवान से प्रेम जागृत करना चाहेंगे उनकी सहायता नहीं करेंगे आप? तो बताइए क्या ये भगवान के प्रति प्रेम का लक्षण नहीं है? बहुत, ये सारी चीजें बड़ी आपस में इंटरट्वाइंड हैं, हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्त नहीं है, मनोरथेना सति धावतो बहि, वो बस इस भौतिक जगत में है, आज आपका मित्र है, उसके बाद में फिर शत्रु हो जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक है। इससे एक और बात आप ग्रहण कर सकते हैं कि अगर किसी की कोई भी आपका काउंसलिंग है, किसी को भी आप हेल्प करना चाहते हो, तो उसे भक्ति करने के लिए बोलिए, बाकी उसकी समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होने वाली, सारे सद्गुण आने लगेंगे। ये बताइए कि जो लोग अभी सुबह उठना शुरू कर दिए हैं, मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूं, आप लोग कभी कल्पना की थे कि 3:30 बजे या 4 बजे उठ करके आप स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन करके, पहले तो हम लोग खाली फ्रेशनर लगा लेते थे ना तो वो भी स्नान करके आप मंगल आरती पहुंचने वाले हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार देखा 4:30 मंगल आरती मैंगलोर, मैंने कहा इसका मतलब 3:45 पे उठना पड़ता होगा। दैट इज टू मच। क्या ऐसा अनुभव आप लोगों को कभी नहीं हुआ जब आपने पहली बार 4:30 बजे मंगल आरती सुना? कभी हमको तो लोग बोलते भी हैं जाड़े में भी 4:30 और आप देख रहे हैं कि कितना सहज हो गया ना हम लोग। पहले आपको सबको याद है ना कि हमारे कितने दिव्य गुण थे, सुबह उठते थे, फिर कुछ चरणामृत लेते थे, हम नाम नहीं रख रहे हैं, उसके बाद हम तो खैर चाय वाय कभी नहीं पीते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे करते रहे होंगे, है कि नहीं?
चरणामृत चाय अमृत कुछ। अब देख रहे हैं, फिर सोचते थे कि आज क्या टेम्परेचर कितना, स्नान करें कि नहीं करें। अब देख रहे हैं सहज रूप से कितने गुण आ गए। स्नान नहीं करना है, व्हाट? आप देख रहे हैं, अब देख रहे हैं अपने जीवन में कितने सद्गुण आते चले जाएंगे, एंड मोर विल कम। अब इससे पहले सोचिए, आप, अब इसमें मैं बस कुछ कहना भी चाहूंगा, आप लोग कभी दूसरों के हित के बारे में सोचना शुरू किए हैं अभी, कि दूसरे लोग भी भक्त बने? केवल आपके परिवार वालों की बात नहीं कर रहा हूं, आ रहा है ना कुछ फीलिंग्स हृदय में, ये कहां से आ रही है? भक्ति कर रहे हैं तो हृदय संकीर्णता छोड़ रहा है। संकीर्णता समझ रहे हैं? नैरो माइंडेडनेस छोड़ करके दूसरों के बारे में सोच रहा है। मैं इससे इतनी व्याख्या क्यों कर रहा हूं? अगर ये प्रेम लक्ष्य करके हम भक्ति कर रहे हैं तो सारे दिव्य गुण हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे, बिकॉज कृष्ण कृष्ण हमारे हृदय में धीरे धीरे करके स्फुरित होने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इस संबंध में कोई प्रश्न तो नहीं है, समझ में आपको आ रहा है? और कभी भी कोई न्यूनता लग रही कि भाई ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, ये हो जाए, ये सद्गुण आ जाए, तो उत्तर एक ही है, भक्ति ही अभिधेय है। भक्ति करते रहें, सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे, और आने चाहिए, आने चाहिए। अगर प्रोसेस को ठीक से पालन कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, और एक और आपको समझना होगा कि जितने भी दुर्गुण हैं वो आत्मा के दुर्गुण नहीं है, वे प्रकृति के गुणों के द्वारा इन्फेक्शन है। क्लिक किया कि नहीं किया? बुखार अगर किसी को है तो बुखार होना स्वाभाविक है? बुखार होना स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक है स्वस्थ होना। तो हमारे अभी जितने भी गुणों का वर्णन होगा वह आत्मा के सहज गुण हैं, क्योंकि वह आत्मा भगवान का अंश है, तो वो गुण ढके हुए हैं, और भक्ति योग के द्वारा इन सभी अनर्थों का नाश होने लग जाएगा। तो इसी को यहां बोल रहे हैं, से ही सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा ना जाए करि दिग्दर्शन। ये सारे दिव्य गुण शुद्ध वैष्णव के लक्षण हैं और उनकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु मैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों को इंगित करने का प्रयास करूंगा। मेरे संगी बोलते चले जाइए। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समा, निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण, अकाम अनिह स्थिर विजित षड गुण, मित भुक अप्रमत मानद अमानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। एक बार फिर से बोले, तृप्ति कहाँ हुई? एक बार फिर से। कोई कोई गुण, सारे गुण आप लोग देख ही रहे होंगे अपने में, है कि नहीं? सेल्फी लेना शुरू किया? नहीं नहीं। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समा, निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण, अकाम अनिह स्थिर विजित षड गुण, मित भुक अप्रमत मानद आमानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। कि काव्य कितना सुंदर है। भक्तगण सदैव कृपालु, विनीत, सत्यवादी, सबके प्रति संभाव रखने वाले, निर्दोष, उदार, मृदु तथा स्वच्छ होते हैं। उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती। इसका अर्थ समझ रहे हैं? संपत्ति यदि है भी तो ये भावना नहीं होती है कि संपत्ति मेरी है, अपितु संपत्ति भगवान कृष्ण की। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज के पास तो बहुत संपत्ति थी, ध्रुव महाराज के पास थी, प्रहलाद महाराज के पास है, अभी भी है। ठीक है, और वे हर एक के लिए उपकार का कार्य करते हैं, हर एक के लिए। वे शांत, कृष्ण के शरणागत तथा इच्छा रहित होते हैं। वे भौतिक उपलब्धियों के प्रति उदासीन रहते हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? नेट डाउन हो गया है इधर। भाई जेल में हीरो बनने से क्या मतलब है? और हम, मुझे खुशी है, मैं सबका नाम रखूं तो फूलना चालू कर देंगे, लेकिन कुछ लोगों में जो बहुत लालसा थी कि हम जगत के बहुत बड़े हीरो या हीरोइन बनेंगे, वो धीरे धीरे भी नहीं, बहुत तीव्रता से मैं देख रहा हूँ कि कम होते जा रहा है। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग मेनी डिवोटीज। वो खुद से बोल रहे हैं कि प्रभु जी हमारी तो वो इच्छा थी, ये इच्छा थी, वो करके समाप्त हो रही है। इससे मेरे खुद भी भक्ति में श्रद्धा बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि भाई ये प्रोसेस हमारे ही पे काम नहीं करता है, सब पे कार्य करता है। जो भी व्यक्ति नाम जब अच्छे से करता है उसके जीवन में ये सहज आने लगता है कि भाई मैं इन भौतिक कार्यों को करके सुखी तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा हूं।
और ये भक्ति तो बड़ी अच्छी है, क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं कर रहे? तो मैं इधर माथा क्यों मार रहा हूं? एक्चुअली अगर आप विचार करें तो हम थोड़ा कठोर शब्द यूज करेंगे कि हम अगर भक्ति में नहीं होते हैं तो वी आर लिटरली बैंगिंग आवर हेड ऑन द वॉल, केवल दीवार पे सर मार रहे हैं, सोच रहे किसी तरह खुशी मिल जाए। कोई विरोध तो नहीं है। और भक्त लोग आकर के बोलते हैं तो पहले समझ बोलते हैं भाई माथा मत मारो, माथा मत मारो, यू आर ब्लीडिंग। नहीं नहीं नहीं, लेकिन भक्त लोग सुनाते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ठीक है, माथा मारते रहो लेकिन हरे कृष्णा बोलते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। फिर बाद में समझ में आता है कि अरे हम तो माथा मार रहे, वी आर ओनली ब्लीडिंग। समझदार को इशारा काफी है कि नहीं? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? मैं तो बार बार बोलता हूँ, बहुत से भक्तों को तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों की बात नहीं कर रहा। तो खाली हंसता रहता हूँ कि धीरे धीरे समझ में आएगा। बस अब मैंने ट्रिक समझ ली है। हमने कहा somehow they bring them to वृंदावन धाम and let them hear महाराज कीर्तन या कथा या कुछ ऐसा। तब उनको लगा वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज है, एटलीस्ट ये तो मालूम चले कि हम यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं भौतिक जगत में, है कि नहीं? मैं बार बार इस बात को बोला करता हूँ कि हम लोग कभी विचार नहीं कर रहे हैं ना कि वी कृष्णा इज मिसिंग अस इन हिज लीला। नहीं स्वीकार करेंगे ना इस बात को, मुझे मी कंडीशन सोल। हर जीव विशिष्ट है एंड कृष्णा लव्स एवरीवन स्पेसिफिकली। यू आर इररिप्लेसेबल। मेरी अंग्रेजी समझ में आ रही है? कैसे बोलेंगे इसको हिंदी में? आप मतलब यूनिक है। हाँ यूनिक तो मैं यूनिक है बिल्कुल, अद्वितीय नहीं। मतलब आप हर जीव के पास एक विशेष गुण है जो कृष्ण को आकर्षित करता है, ऐसे कह लीजिए। इस प्रकार से अद्वितीय नहीं कहेंगे, अद्वितीय कृष्ण है। कृष्ण बनना चाहते हो? यही तो बुद्ध जीव का लक्षण है कृष्ण बनना चाहते हैं। ठीक है, अद्वितीय दास। वाह भाई वाह, आपके जैसा कोई दास बना ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, हम सारे ही गुण बहुत अच्छे हैं। वे शांत, कृष्ण के शरणागत तथा इच्छा रहित रहते हैं। एक बात और ध्यान देना होगा कि ये कृष्ण के शरणागत गुण जो है ये अंगी है और बाकी जितने गुण हैं वो अंग हैं। अर्थात कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की शरण ले रहा है, एकमात्र कृष्ण की शरण ले रहा है, उससे सारे गुण अपने आप आने लग जाएंगे। अंगी और अंग समझ रहे हैं? जैसे हमारा शरीर अंग है, अंगी है, और ये हमारा हाथ एक अंग है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो उसमें जब कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की ही शरण ले रहा है, तो उस गुण के द्वारा बाकी सारे गुण प्रकाशित हो जाएंगे। अभी आपने सुना था ना, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन, तो यही हुआ ना। अकिंचन का मतलब क्या है? कृष्ण ही शरण है, भक्ति ही करूंगा, तो उसके द्वारा बाकी सारे गुण आ जाएंगे। ठीक है, और भक्ति में स्थिर रहते हैं। वे 6 दुर्गुणों काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, और कुछ रह गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इत्यादि पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। कहीं अपनी डेफिनेशन तो याद नहीं आ रही ना इसमें? नहीं भी है तो धीरे धीरे, ये आप नहीं कह सकते कि कुछ भी नियंत्रण नहीं है। अब बाहर आप जलेबी देखते हो तो क्या हम गैया की तरह मुंह मारने लग जाते हैं? पहले करते थे ना हम लोग इस प्रकार से, 14-14 किलोमीटर दूर जाकर गोलगप्पे खा रहे होंगे। लखनऊ में ये बहुत मतलब नॉर्मल चीज है। कानपुर में भी ना दूर जाकर के वहां पे गोलगप्पे खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हृदय में इच्छा ही नहीं आती इस प्रकार की, है ना? तो ऐसा भी नहीं कि कोई नियंत्रण नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है गुण। वे आवश्यकता अनुसार खाते हैं। ओह, अब इस पे तो हम किसी का हाथ नहीं खड़ा करवाना चाहते हैं, ये तो कुछ खाते ही नहीं है ये इसके इनके बोला चाहे आवश्यकता अनुसार बिस्किट खाते हैं ठीक है। लेकिन इतनी बात आप देख रहे होंगे कि जीवन में ये तो नहीं कि बस खाली खाना ही है, उस चेतना से तो ऊपर उठ गए ना। हाँ भाई, सुबह खाना है, शाम खाना है, ये नहीं कि खाना ही एक प्रायोरिटी है। हाँ, खाने का टाइम कब है? जब खाना सामने है।
ऐसा तो नहीं है ना, तो धीरे धीरे आता है ये बात। और आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बॉडीली कंसेप्ट जो है व्यक्ति का धीरे धीरे कम हो रहा है और उन्मत्तता से अप्रभावित होते हैं। वे दूसरों का आदर करने वाले, गंभीर, दयालु तथा झूठी प्रतिष्ठा से रहित होते हैं। वे मैत्रीपूर्ण, कवि, दक्ष तथा मौन होते हैं। मेरा मन कर रहा है बस अभी हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसी को चर्चा करते हैं कि गुण तो जितना कर सकते हैं ना करके। बहुत सुंदर, कृपालु समझ में आया आपको? कृपा क्यों कृपा कर रहे हैं? क्योंकि हृदय शुद्ध होने के कारण मृदु हो गया, सॉफ्ट हो गया है, तो दूसरों का दुख देख करके रहा नहीं जाता, इसलिए वो कृपा करते हैं। शॉर्ट में बोल रहा, अकृत द्रोह, जो व्यक्ति द्रोह कर रहा है उससे द्रोह नहीं करते। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि अब आप मेरे ही एनालिसिस करने बैठे प्रभु जी में कितने गुण हैं, एक भी गुण नहीं है। इन गुणों की चर्चा करने के प्रयास कर रहे हैं। सत्य सार सम, इसकी क्या व्याख्या किया गया था प्रभुपाद ने? पूर्ण रूप से सच्चा। अरे कितना डिफिकल्ट है छल, हम लोग हर क्षण में छल करने में तैयार रहते हैं। सत्य सार सम, सम मतलब सभी के प्रति संभावना। कितना डिफिकल्ट है ना एक गुण। आप सम पे विचार कीजिए, हम किसके प्रति प्रेम करते हैं प्राय बताइए? जो हमारे कुछ इंद्रिय तृप्ति देता है। लेकिन सम भावना मतलब सभी को भगवान के अंश के रूप में देखना। निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं होता। वदान्य मतलब उदार। मृदु मतलब सॉफ्ट हृदय। शुचि मतलब पवित्रता। जैसे आप देखिए रहे सुबह स्नान करना, अगर हम सोने जाते हैं तो उसके बाद भी हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है, तो उसके बाद भी स्नान करना होता है, और ये कुछ कठिन नहीं लगता है। बाथरूम गए हैं तो भी स्नान करना चाहिए। तो अब कोई नया व्यक्ति है तो वो तो परेशान हो जाएगा, इतना नियम। जैसे कि एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि कहीं तो गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, विदेश में कहीं गए होंगे, तो पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो बोले हम इस्कॉन से हैं। अच्छा, वही संस्था जहाँ लोग बहुत नहाते हैं। तो लगा ये बहुत नहाते। और एक भक्त बता रहे थे कि अमेरिका में उन्हें कुछ लोगों ने देखा कि बर्फ पड़ रही है और भक्त लोग बर्फ तोड़ करके नहा रहे हैं। उसका हालत खराब हो गई कि बर्फ पड़ रही, लोग पागल हो गए इस प्रकार से, वो बाहर जाकर के नहा रहे हैं ऐसे करके। मतलब कुछ ब्रह्मचारी होंगे, कुछ रियली एंथुसियास्टिक लोग। कुछ। और अकिंचन का अर्थ आपको क्या था? इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं। देखिए क्या ये बात सत्य है कि नहीं? ऑब्वियस है। इज इट सो ऑब्वियस टू अस? तो अकिंचन का अर्थ ये है, क्या अकिंचन का अर्थ हुआ? कि इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं, मुझे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। ये भाव उसके हृदय में रहता है। सर्वोपकारक का अर्थ आपने क्या सुना था? सभी का उपकार करने वाला। यदि हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो इस गुण का हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। तरुरूपी सहिष्णुता का अर्थ समझते हैं? पेड़ का कोई भी फल उसके लिए नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे अंदर एक गुण है, लेकिन मैं कई बार इसको प्रयास करता हूं कि जो अपना हमारा जो भी हमारा सामर्थ्य है, धन है या बुद्धि है, ज्ञान कुछ है, वह दूसरों के कल्याण में उपयोग होना चाहिए। इससे आपके हृदय में प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। भगवान ये चाहते हैं। हम इसको पढ़ा चुके हैं, अमान्य ना मान देना वाले श्लोक की व्याख्या करते समय। आप लोग अंत्य लीला के 20वां अध्याय जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप इसको फिर से पढ़िएगा जाकर के। अब अगर नहीं दूसरे को उपकार करने का मन है तो जब कीजिए, धीरे धीरे करके भावना आती है। कोई इतनी सुंदर वस्तु है हरिनाम। मैं तो खाली एक ही श्लोक याद रखता हूँ कि वो, और भी याद है कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। कि इस हरे कृष्ण मंत्र को दूसरों को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए बताइए? एटलीस्ट गिव देम अ चांस सो दैट दे कैन से थैंक यू फॉर गिविंग मी वन चांस। मैं हमेशा सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, एवरी डे समबडी शुड बी इन योर हार्ट व्हेन यू चैंट विद द डिजायर कि ही शुड बिकम अ डिवोटी। प्लीज इस बात को हर दिन एक व्यक्ति आपको आप स्मरण कर सकते हैं कि ये व्यक्ति भक्त नहीं, चाहे आपके पिता हो चाहे किसी एक व्यक्ति को तो स्मरण आप कर सकते हैं। मेरा कर लेना, एटलीस्ट मैं आई शुड बिकम अ डिवोटी। लेकिन दिस इज भक्त का हृदय ऐसा छोटा सा नहीं होता है। कृष्ण है इसके हृदय में, बहुत बड़ा होना चाहिए। इतना तो बड़ा होना चाहिए कम से कम एक व्यक्ति तो रहे स्मरण में कि अरे वो आज भक्ति में नहीं आ पाया, क्या कारण है। मुझे तो इस बात में हंसी आती, कभी कभी लोग अपने ही घर वालों को भूल जाते हैं। मुझे याद दिलाना पड़ता है, अरे अपने भैया को बुलाओ, अपनी मम्मी को उठाओ, अपने बच्चों को उठाओ, अपने ही बच्चों को भूल जाते हैं। भक्ति के प्रभाव से होगा ये बात। उन्हें अब्जॉर्व हो गए कि भूल ही गए कि किसी को उठाना भी है। हम आपको सब जानते हैं, आश्रम में रहने वाले, आपके आश्रम वाले कोई नहीं आता,
एक दो भक्त होंगे यहाँ पे। उठ करके बाथरूम बाद में जाता हूँ, पहले सबके दरवाजे देख लेता हूँ कोई सो तो नहीं रहा यहाँ पे। वहां भी करते हैं आप लोग। ये होना चाहिए। भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते हम अपना बस पहुंच जाए, दूसरा वाला सोता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। शांत समझ गए? शांत का मतलब उसके अंदर डिस्टर्ब नहीं होती। कृष्ण एक शरण, कृष्ण ही एकमात्र उसकी शरण है। अकाम मतलब भोग की इच्छा नहीं है। अनीहा का अर्थ क्या था? हाँ, घर, उसका खुद का कोई घर नहीं होता। अब इसका अर्थ क्या है? क्या प्रभु जी अब घर वर बेचते हम? ना, घर तो है लेकिन घर हमारा नहीं है, घर कृष्ण का है। स्थिर मतलब भक्ति में स्थिर रहता है। कितने सुंदर सुंदर गुण है। अनिकेत भी कहते हैं विजित षड गुण, काम क्रोध इत्यादि पे जीत प्राप्त कर लेता है। मित भुक मतलब जितना आवश्यक हो उतना ग्रहण करता है। इस पे भक्त बोले अगर मित भुक नहीं तो कम से कम हित भुक तो हो। हित भुक होना भी बहुत टफ होता है। अप्रमत्ता मतलब पागलपन, और अमानता मतलब बाकी सब अब गुण समझ ही लिए। अब हमारे पास केवल 10 मिनट हैं, ठीक है, एक श्लोक और देख लेते हैं। इसको प्रमाण दे रहे हैं भक्तों के गुणों को। तितिक्षवः कारुणिकाः, तितिक्षवः कारुणिकः, सुहृदः सर्वदेहिनां, सुहृदा सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ताः, अजातशत्रवः शान्तः, साधवा साधुभूषणाः, साधवा साधुभूषणः, साधुभूषणाः, साधवः साधुभूषणाः, साधुओं के, भक्तों के साधु भूषण। कितनी सुंदर भाषा है। साधु मतलब अच्छा, और साधवा मतलब साधु, साधु मतलब भक्त, भक्तों के सुंदर आभूषण हैं। क्या हैं? तितिक्षवा टॉलरेंस, कारुणिक दया, सुहृद, सुहृद का अर्थ क्या समझते हैं? जो हित कामना करता है, सर्वदेही नाम सभी व्यक्तियों का। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, तितिक्षवा सर्वदेही नाम, दूसरे लोग कुछ परेशान कर रहे हैं तो सभी, कोई भी जीव हो परेशान कर रहा है वो सहन कर लेता है। कारण ने कहा सर्वदेही नाम, सभी जीवों पे करुणा कर रहा है। और सुहृद सर्वदेही नाम, सभी जीवों का सच्चा सुहृद है। और ये गुण आप समझ पा रहे हैं। बारंबार भक्ति करके जो जीवन में प्रभाव हम परिवर्तन देख रहे हैं, उसको देख करके हम समझ सकते हैं जब मैं इस प्रकार से अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकता हूं, मी, देन व्हाई नॉट अदर्स। ये आधार है प्रचार का। डज इट क्लिक टू यू? जब मैं इतना फायदा उठा सकता हूं तो अन्यों की भी तो यही बीमारी है। बीमारी तो सबकी कॉमन ही है, नब्ज देखने की जरूरत तो है नहीं। अविद्या रूपी बीमारी है और दवा सबकी एक ही है, हरे कृष्ण मंत्र। अजात शत्रुवः अर्थात जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, मतलब जिसने अपने सभी शत्रुओं को मार दिया है। तो ये तो अजात शत्रुवः, पैदा होते ही जिसने मार दिया, जैसे कंस की तरह। अच्छा, ये बात आ ही गई सामने तो मैं वहां बताना भूल गया। बच्चा पैदा नहीं हुआ है और कंस मारने के लिए उद्यम कर रहा है माता देवकी को, और 6 बच्चे निर्ममता से आंखों के सामने मारे हैं देवकी के। लेकिन जब दुर्गा जी भी दिखती हैं उसको तो तुरंत समझता, अरे देवकी के गर्भ से दुर्गा जी प्रकट हुई हैं, अरे तो बहुत महान है, अरे हमको क्षमा कर दीजिए, अरे हम तो भ्रमित कर दिया, अरे देवता भी झूठ बोलते हैं, अरे देवकी देखो भाई, हम सब लोग कर्म के प्रावधान, तो फिलॉसफी चालू कर दी उसने, सब लोग कर्म के बंधन में है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा वैसे। और माता देवकी और वसुदेव जिसको क्षमा भी कर दी, अभी भी जेल में है। बताइए, अब बताइए कि क्या हम लोग कल्पना से, अपनी मानसिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से ऐसा गुण प्रकाशित कर सकते हैं? जो व्यक्ति 6 बच्चों का आपके सामने मार दे, उसको क्षमा कर सकेंगे हम? प्रहलाद महाराज को उबलते हुए तेल में डालने का प्रयास किया, और क्या क्या नहीं किया, प्रयास के नहीं, डाल भी दिया, फिर भी वह द्रोह नहीं कर रहे हैं। दिस इज इनकंसीवेबल। ये हम लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं कर सकते। थोड़ा सा कोई कुछ बुरा बोल देता है तो कितना खराब लगता है। शांतः मतलब वो इंद्रिय के वेगों से वह प्रभावित नहीं होते। तो ये सब साधुओं के भूषण है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आपके मन में आएगा ना कि भाई ये आभूषण हमें कैसे मिलेंगे। समझिए,
भगवान श्री कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान एक स्नेहिल माँ की तरह ये आभूषणों से हमको आभूषित कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। कुछ समझ में आए? छोटा बच्चा होता है, उसको माँ खुद ही आभूषण पहनाती है। सुंदर सुंदर कपड़ा कौन पहनाते हैं? माँ ही पहनाती है। और फिर क्या बोलती, देखिए मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा नहीं होता है? बताइए, ऐसे ही तो होता है। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के सारे सद्गुण हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं और फिर कहते हैं देखो हमारा भक्त कितना अच्छा है। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल एक ऐसी कविता बोलते जो इसका शाब्दिक अर्थ ही था कि मैं वही लड़की हूँ, तुम वही लड़के हो, यही ये नदी है इस प्रकार की और ये चंद्रमा की चांदनी रातें हैं, ऐसे करके बिल्कुल एकदम ऐसे कोई क्या कहते हैं उसको, नहीं क्या कौन सा गीत कहते हैं उसको हम लोग? लोकगीत नहीं भाई, तुम सब ब्रह्मचारी बैठे हुए यहाँ पे। अरे वो प्रेमिका को लिखते क्या कहते हैं उसको? प्रेम पत्र कोई बोल रहा हूँ, हाँ प्रेम रोमांटिक कुछ लिख रहे हैं। हर साल गाते और भक्त सोचते महाप्रभु ऐसा क्यों गा रहे हैं। फिर एक साल जब रूप गोस्वामी वहां पे थे तो रूप गोस्वामी जी इसको अर्थ को लिखते हैं कि मैं वही श्रीमती राधा रानी हूँ, आप वही कृष्ण हैं, लेकिन ये द्वारका के क्षेत्र में हमको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे करके पूरा वर्णन करते तो महाप्रभु और वो लिख करके अपनी जो छप्पर होता है उसमें घुसा दिए। ऐसा नहीं कि लिख करके प्रचार कर रहे हो, कुछ भी नहीं, घुसा दी। और महाप्रभु तो जानते हैं क्या लिखे वो जा करके उसको रूप गोस्वामी जी स्नान करने के लिए जाते हैं तो उतने में महाप्रभु जाकर के उसको निकालते हैं, सब पढ़ते हैं, बड़े खुश होते हैं। फिर रूप गोस्वामी जी आते हैं, फिर उनको आलिंगन करते हैं और उनको ऐसे हल्का सा छापड़ मारते हैं, चपत लगाई है। कहते तुमको मेरी हृदय की बात कैसे मालूम चल गई? अब देखिए, अब अन्य भक्त लोग कहते हैं कि भाई देखिए अगर आपकी कृपा किसी पे नहीं होगी तो कैसे वो आपकी हृदय की बात जान सकता है। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ, इनकी नम्रता देखकर मैंने विशेष रूप से इन पे कृपा करी थी। कहाँ पे? प्रयाग में रूप समझ। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या क्यों बोला? स्वयं ही रूप गोस्वामी जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किए और फिर चकित हो रहे हैं, देखो ये कितना सुंदर वक्त। तो समझ रहे हैं, भक्ति करने से भगवान स्वयं ही आ रहे हैं और स्वयं ही गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं और फिर उसका कहते हैं देखो भक्त हमारा कैसा है। चलो थोड़ा सा भागवत में इधर आ जाइए। अम्बरीश महाराज का प्रसंग सब जानते हैं। दुर्वासा मुनि उनको मारने के चले, लेकिन 1 साल तक, जब तक ये सब जानते हैं ना दुर्वासा मुनि के बारे में, दुर्वासा मुनि भागे भागे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। वह केवल पानी पर रहे, अन्न भी नहीं ग्रहण की। वो यह सोच रहे थे कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है, ये दुर्वासा मुनि को जो कष्ट है वो मेरी तरफ से हो रहा है। बताइए कभी हम सोच सकते हैं ऐसा? और चलिए इधर आ जाइए हरिदास ठाकुर जी के ऊपर। मैं खाली तितिक्षा का बात बोल रहा हूँ। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में मारा जा रहा था और ऐसा मारा जा रहा था कि वो एक ही बार में मर जाएं। एक बाजार में इतना मारा जा रहा था कि वो मर जाए। अब देखिए, मारने की बात छोड़ दीजिए, कोई हमको पब्लिक में थप्पड़ मार दे कितना बुरा लगेगा। और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति, वो संत थे, महान भक्त, सब उनके सम्मान कर रहे थे, इस प्रकार से मार रहे थे। वो मर नहीं रहे थे, वो कहाँ मरने वाले हैं। मारते मारते वो थक गए, तो वो घबरा गए, आप मर नहीं रहे हो और आप नहीं मरोगे तो हमें मार दिया जाएगा, नवाब हुसैन शाह हमको मार देगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहते अच्छा ठीक है तो मैं मर जाता हूँ। इट्स लाइक यू वांट दिस करताल, हैव इट, इट्स टू मच, इज इट नॉट? फिर वो अपने योग समाधि में चले गए, फिर वो उनको गंगा जी में फेंक दिया गया और फिर वो बाहर उठ करके आ गए। तो फिर सब लोग उनसे प्रभावित हो गए। तो मैं खाली बोल रहा हूँ तितिक्षा वहां पे। और जीसस क्राइस्ट का तो प्रसिद्ध स्टेटमेंट है ना, माय लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो एक भक्त से हमारी चर्चा हो रही थी कि भाई मान लीजिए भक्त समाज में भी कोई भक्त गलत तरह से बर्ताव करे तो हमारे उनके प्रति नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ आ जाती है, लेकिन ये विचार अपने दिमाग में लाने का प्रयास कीजिए कि माय लॉर्ड ही और शी डज नॉट नो व्हाट शी और ही इज डूइंग। उनको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। कभी कभी लोग सुसाइडल कोर्स में होते बिना रस्सी के। मेरी बातें समझ रहे हैं? इसमें थोड़ा सा समय में कुछ बात बोलना चाहता हूँ हलधर महाराज की। कह रहे हैं भाई माया है डकैत की तरह, ठीक है, खतरनाक डकैत, और वैष्णव का संघ है पुलिस की तरह। पुलिस रक्षा करेगी, पुलिस से ही झगड़ा करोगे तो कहाँ जाओगे? सोचने वाली बात है ना। पुलिस से ही झगड़ा कर लेंगे तो आप कौन बचाएगा फिर आपको? लेकिन प्राय लोग इस प्रकार की भावना से युक्त हो जाते हैं। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई इनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं।
एटलीस्ट हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं। और यही बात हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे थे। सुदर्शन चक्र आ गया था, बहुत अमेजिंग है। मैं इसको बताए बिना छोड़ने वाले हैं आप लोग। इट्स टू नाइस। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु भगवान श्री, मैं खाली तितिक्षा पे बोल रहा हूं कि जैसे ही वो पहला कोड़ा चलाते हरिदास ठाकुर के ऊपर, उससे पहले ही सुदर्शन आ गया था उनको मारने के लिए, उन मुसलमानों को। लेकिन हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनकी आप मतलब अहित मत कीजिए, इनको मत मारिए, इनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? बहुत अमेजिंग है। तो यही बात फिर बचा तो लेते हैं, और हरिदास ठाकुर जी को यही बात चैतन्य महाप्रभु सप्त पहरे 21 पहरे था, 21 पहरे, 3 दिन का था ना। एक दिन में कितने 8 प्रहर होते हैं ना। 21 प्रहरी लीला में महाप्रभु बुलाते, हरिदास इधर आओ। याद है तुमको वो दिन जब तुमको यवन मार रहे थे, और तुम, मेरा सुदर्शन चक्र मैंने पहले ही भेज दिया था उनको मारने के लिए, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे थे इसलिए वो उनको मार नहीं सका। इसलिए देखो मैं अपनी पीठ पे तुम्हारे वो सारे प्रहार झेला हूं। और वो अपनी पीठ दिखाते हैं महाप्रभु, और उस पर पीठ पे निशान पड़े रहते हैं। उसको देख करके हरिदास ठाकुर जी बेहोश हो जाते हैं। अमेजिंग हाउ आप देख रहे हो सारा गुण सब भक्तों के प्रकाश। ये देखिए ये सब उनके तटस्थ गुण है। हमेशा तितिक्षा प्रकट नहीं होगी, कुछ भक्त विशेष परिस्थिति में आएंगे, कठिन परिस्थिति में, तब ये गुण प्रकाशित होगा। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तटस्थ लक्षण समझ में आते हैं। कार्य के द्वारा व्यक्ति तटस्थ लक्षण जान पाता है, और वो कार्य हमेशा नहीं प्रस्तुत होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति झाड़ू मार रहा है, तो हाँ ये झाड़ू मारता है, हो सकता है वो भागवत भी जानता हो, तो उस वक्त तो भागवत नहीं बोल रहा है ना। तो ये समझ रहे हैं, ये जो गुण प्रकाशित हो रहे हैं, ये तितिक्षा, कारुण्य का, सुहृदय, ये है तटस्थ लक्षण है भक्तों की। स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण के शरणम, कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये सारे गुण प्रकाशित होंगे तो इनको जगत में प्रकाशित करने के लिए, देखो हमारे भक्त कितने सहिष्णु हैं, भगवान इस प्रकार से भक्तों को स्वयं ही कष्ट में डालते हैं। कुछ बातें समझ में आ रही ना? कारुण्य का तो आप समझ ही रहे, जैसे कि मैं एक एक बस इसको बोल के रुक जाऊं। कारुण्य का आप जानते हैं, वसुदेव दत्त। अद्भुत है कि नहीं? महाप्रभु से कहते हैं, महाप्रभु मैं दुनिया के लोगों को पाप करता हुआ देखता हूं, मेरा मन फटा जा रहा है। आप ऐसा कीजिए कि मुझको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दीजिए, और मैं सबके पापों को भोगूंगा, और आप उन सबको अपने धाम ले जाइए बिना भजन के। तो महाप्रभु का उत्तर बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं कि कृष्ण नहीं असमर्थ, कृष्ण असमर्थ नहीं है कि तुमको नरक भोगवा करके दूसरों को मुक्त करेंगे। बड़ा, और महाप्रभु बड़े विरोध में कहते हैं कि भाई देखो, ये जितने सारे ब्रह्मांड है कृष्ण के कुछ भी नहीं है। तो एक ब्रह्मांड का पूरा नाश हो जाता है, सारे जीव उसके भगवान के पास चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी के पास करोड़ों करोड़ों कामधेनु हो, तो अगर उसकी एक बकरी खो जाए तो उसे कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये जगत दुर्गा जी के द्वारा मतलब अधिष्ठित है, तो उनको अजा भी कहते हैं। अजा मतलब बकरी भी होता है। तो उन्होंने कहा कि एक बकरी अगर खो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी इच्छा मात्र से सारे ब्रह्मांड के जीवों को मुक्त भगवान ने कर दिया। तो आप कहेंगे हम कहां से आए? वी आर द नेक्स्ट बैच। इस प्रकार से कारुण्य का, सुहृद सर्वदेही नाम, सभी जीवों का हित करने वाले। कल प्रभुपाद जी का उदाहरण तो मन में सीधे सीधे आ रहा है कि नहीं? वो बात मेरे मन से कभी जाती नहीं जो मालती माता जी को बोले कि मालती माता जी प्रभुपाद को पूछे कि हमने ऐसा क्या सुकृत किया था कि आप हमको मिले? तो प्रभुपाद बोलते, आई डिड नॉट सी लेफ्ट, आई डिड नॉट सी राइट, आई वॉक थ्रू फायर टू सेव यू। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगता है। व्हाट अ वन। आप देखो, आप ये सब गुण सुन रहे हो, हमारे अंदर गुण है नहीं, लेकिन अच्छा तो लगता है ना कि कम से कम गुण कभी हमारे हृदय में आ जाए। इस प्रकार से सभी जीवों का कल्याण सोचने की भावना। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है, किसी का बुरा सोचा है आपने कभी? बुरा तो हमारा रोज का अभ्यास है, साधना कार्ड में भरते हैं हम लोग कि नहीं? किसी ना, अरे वो एक लड्डू कम दे देगा, देखो क्या सोचते हैं हम। हाँ, वैष्णव अपराध को कम से कम 16 माला वैष्णव अपराध की तो होती ही है। लेकिन आप कभी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बताइए किसी का सच्चे दिल से हित करने की भावना जब भी कभी हृदय में आई है, कितना हृदय अच्छा हो गया है कि नहीं? तो उसी प्रकार का हृदय वैष्णव का सदा रहता है। काश ऐसा हो जाए। अजाशत्रु बात आप जानते हैं कौन है? अजाशत्रु युधिष्ठिर महाराज। वो दुर्योधन को दुर्योधन भी नहीं बोलते थे, सुयोधन बोलते थे। ये स्थिति। और आप देख ही रहे हैं कि उनके पीछे उनके भाई भी इसी प्रकार थे, भाई ले ले तू सारा राज्य ले ले, हमें 5 गांव तो दे दे कम से कम। और अद्भुत बात ये भी है, द्रौपदी को बोलते हैं कितना अच्छा है हम जंगल में हैं और वैष्णवों को संग प्राप्त हो रहा है, कथा सुनने को मिला, कितना अच्छा है हमारा, बड़ा अच्छा बात है, कोई शत्रुता नहीं किसी से।
शांतः तो आप समझ ही गए। तो ये सब साधुओं के आभूषण है, इसका अनुवाद पढ़ के हम रुक जाएंगे। भक्तगण सदैव सहिष्णु तथा दयालु होते हैं, वे प्रत्येक जीव के शुभचिंतक होते हैं, वे शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए वे अत्यंत शांत होते हैं। ये भक्तों के आभूषण है। अच्छा, ये सोचा है आपने इंटरेस्टिंग कि अगर हमारा कोई शत्रु है तो हम अशांत हैं। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट बाय प्रभुपाद। सोचिए कि एक दिन जिसमें आपका कोई शत्रु नहीं है, मतलब स्पेशली इसे हमारे भक्त लोग जब बाहर से आए हैं जो लोग, दैट इज वृंदावन में तो कोई शत्रु नहीं है ना। बंदर का हो सकता है आप शत्रु माने, लेकिन शत्रु नहीं, वो तो ही इज डूइंग हिज मंकी थिंग्स। ठीक है, बेचारे को खाने को मिल रहा हो तो शायद नहीं कर रहा हो। कितना सुंदर बात है, कितने सुखी होंगे ना हम लोग अगर इस चेतना में रहे तो। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 3:25-21 का है। जब शौनक आदि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ भगवत भक्त सुत गोस्वामी से भगवान के अवतार कपिल देव के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की, तब उन्होंने व्यासदेव के मित्र मैत्रेय तथा विदुर के बीच आत्म साक्षात्कार विषयक वार्ताएं प्रस्तुत करी। उसी प्रसंग में मैत्रेय ने कपिल देव और उनकी माता के बीच हुई चर्चा को दोहराया, जिसमें भगवान कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति ही बद्ध जीवन का कारण है। जब मनुष्य बहुत आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त होता है तो वह मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होता है। उसके बाद आगे सुनेंगे। अगला श्लोक तो इतना सुंदर है कि मन कर रहा है उसकी टीका ही पूरा भूली जाए, लेकिन उसको हम लोग आगे सुनेंगे। आज हमारे पास समय थोड़ा कम है। आज आप लोगों ने जो कुछ सुना उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी भगवान की भक्त में सच्चे गुण होने चाहिए, और अगर अकिंचन भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहा है, तो सारे सद्गुण उसके हृदय में आ जाएंगे। Continue, I can continue, not continue, I can continue after go puja, but we will not do that. It is Sunday. मेरा आज मन कर रहा है कि 5 से 6:30 में सीसी क्लास कर लीजिए अगर आप लोग की इच्छा हो तो, ठीक है। 5 to 6:30, देन भागवतम तो डिनर तो करना ही पड़ेगा, वो डिनर तो प्रिपेयर, इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। सो विल दामोदर अष्टकम, देन 5:45, no sorry 7:45 to whatever 8, ठीक है। सो लेट अस, ओके, प्रश्न, हाँ दीजिए, माइक दीजिए। इजी प्रश्न कीजिएगा, कठिन प्रश्न। हाँ प्रभु जी, कल आप एक पॉइंट बोले थे कि हर जगत में हर क्षण पूतना मारी जा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं मारी जा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं मारी जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सोल इज इंडिविजुअल, हर सोल की इंडिविजुअलिटी होती है। यस। तो अगर पूतना ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है तो मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि वो हर क्षण किसी अच्छा प्रश्न है। देखिए, कह रहे हैं कि अगर भगवान की लीला जो है नित्य है, तो हमने कहा कि पूतना कहीं ना कहीं मारी जा रही है, तो क्या एक ही पूतना है? अगर कहीं कोई ड्रामा है तो उसमें एक व्यक्ति, एक ही कलाकार होता है, तो जीव चेंज हो जाएंगे, उस सबको भगवान भेज रहे। आप ये क्यों सोच रहे हो कि पूतना केवल एक ही है, उसी को, तो मतलब क्या, फिर तो मजा नहीं आया ना। फिर कुछ एक ही पूतना को उधर भेजा, फिर वापस ला करके फिर भेज दिया, तो ये तो उसमें कुछ मजा नहीं आया ना। हर नए व्यक्ति को उद्धार होना। नहीं, हंसने की बात नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये आप ही नहीं, कई बार और प्रश्न किया था हमसे कि एक ही पूतना को बार बार मार करके दूसरे को उद्धार कर रहे हैं, तो भगवान इतने कमजोर है कि एक का उद्धार कर दिया, दूसरे के लिए आ रहे, अब दूसरे को माँ का स्थान कैसे दें भाई? माँ का स्थान मतलब धाई का स्थान, यशोदा कोई नहीं बन सकता है। तो कृष्ण कृपालु हैं तो भेज रहे हैं। इस समय भी कोई भगवान के पास जा रहा है। Have you thought about it? इस समय भी कोई ना कोई जा ही रहा, पहुंच ही रहा है भगवान के पास। ये मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन ये बात सोचने वाली है ना कि भगवान की भौम लीला में भी कोई ना कोई इस समय जीव कहीं से युक्त होकर के, शुद्ध होकर के पहुंच रहा होगा कॉन्स्टेंटली। ठीक है, यहाँ कुछ प्रश्न है क्या? उतना दूर पाकिस्तान से, ठीक है, यू कैन, नो प्रॉब्लम, कैन आस्क क्वेश्चंस। एक और माइक हमारे पास, दूसरा वाला माइक भी कॉर्डलेस। अच्छा, वो अंडरस्टूड। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी थोड़ा माइक पास में रखे थोड़ा सा। प्रभु जी जैसे कि दीज आर एथिक्स, क्लास एथिक्स, ठीक है। हाँ, बोलिए। प्रभु जी जैसे कि आप बता रहे थे कि भक्तों की बहुत सारी क्वालिटीज होती है ना, जैसे कि उसमें एक क्वालिटी अजात शत्रु। हाँ, तो ये सारी क्वालिटीज कौन से स्तर पे आती है? कनिष्ठ हो गया, एक मध्यम हो गया, उत्तम हो गया, परंतु हम देखते हैं अच्छा प्रश्न है। डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए, अजात शत्रु की क्वालिटी कौन से लेवल पे आएगी? बहुत इजी उत्तर है एक्चुअली। ये कह रहे उत्तम, और मध्यम के कौन शत्रु होता है ये बता दीजिए।
मध्य जी, मध्यम में देखिए तो हम एक मिनट discrimination करते एक हैं। मिनट आप भी देखिए, अच्छा प्रश्न हो गया। अजात शत्रु मतलब उसका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसको कोई शत्रु नहीं मानेगा। युधिष्ठिर महाराज तो उत्तम अधिकारी हैं कि नहीं, भगवान के पार्षद हैं, फिर भी दुर्योधन शत्रु मान रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, अजात शत्रु का अर्थ है कि उसका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको जबरदस्ती शत्रु मानेंगे। सभी लोग भक्त से प्रेम करते हैं, लेकिन आपको याद है कि वो पत्तियां जो पेड़ से डिस्कनेक्टेड हैं वह संतुष्ट नहीं होंगी। आप ये देखिए, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बहुत प्रेम कर रहा था कि नहीं, गोद में उठाता, उसका सर सूंघता, प्रेम करता। कब तक? जब तक ये मालूम नहीं चल गया कि ये विष्णु का भक्त है। बस यही दोष था उसका, उनका, प्रहलाद महाराज का। वो किसी से द्रोह नहीं कर रहे हैं, वो किसी को शत्रु नहीं मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उनको शत्रु नहीं मानेगा। मध्यम उत्तम की बात नहीं है। इस जगत में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति को शत्रु ना माने। ये हो सकता है कि हम किसी को शत्रु ना माने। तो अजात शत्रु का अर्थ क्या है? उसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया। पहले इसको एग्जैक्ट अर्थ क्या है? अजात शत्रु मतलब जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। अगर कहें कि आपका बच्चा है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा बच्चा नहीं है। क्यों? बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया। यही तो अर्थ होगा ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं अजात शत्रु मतलब उसके लिए कोई शत्रु है ही नहीं। ठीक है, तो ये हम मध्यम लेवल पे तो समझ सकते हैं, इज इट नॉट? वहीं से एनवी समाप्त होना शुरू हो गई कि नहीं? भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, दया और उपेक्षा, द्वेष नहीं है, उसको भी शत्रु नहीं मान रहा। मध्यम भी इतना इजी नहीं है। जैसे आंसर क्वेश्चन, तो मध्यम से हम समझ सकते हैं, फिर उसके बाद और उत्तर प्रगति हो जाएगी। यू हैव क्वेश्चन? यस, माइक पे बोलिए। बस ये है कि मध्यम जो भक्त है वह प्रभावित हो सकता है दुसंग से, लेकिन आपने स्पष्ट सुना था कि उत्तम अधिकारी कभी नीचे नहीं गिर सकता है। यस प्रभु जी, तीव्र भक्ति एक बार रिमाइंड करा दीजिए। ओके। तीव्र भक्ति देखिए क्या होता है। तीव्र भक्ति मीन्स कंसंट्रेटेड भक्ति। तीव्र को स्पीड में मत दीजिएगा। तीव्र भक्ति का मतलब है उसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण या अन्य यौगिक प्रोसेस का मिश्रण नहीं होता। कर्मकांड समझते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये उस श्लोक को मैं समझा रहा हूं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि ज्ञान और कर्म शून्य। भक्ति में तो आप कुछ कर्म कर ही रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति या कोई भक्त है, वो श्राद्ध कर रहा है, भक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि श्राद्ध कर रहा हूं तो मेरी भक्ति बढ़ जा रही है, या श्राद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अगर ये भावना है तो भक्ति में श्रद्धा कुछ कम हो रही है कि नहीं? अरे जब आप भगवान को दीप दान कर रहे हैं तो वस्तुतः आप भी आपको श्राद्ध की जरूरत है, वो सबका उद्धार हो गया है। लोक रीति से समाज में रह रहा है तो कुछ पूजा में खड़ा हो गया, वो अलग बात है, उसकी श्रद्धा उसके ऊपर नहीं है। समझ में आए? कर्म की आवृत्ति मतलब मैं कर्म कांड का आश्रय लेकर के सिद्ध हो जाऊंगा, कुछ परफेक्शन प्राप्त होगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। एक चीज। दूसरा, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करना है। निर्विशेष ब्रह्म क्या है, ये जगत में मिथ्या है वो और ब्रह्म सत्य है, इस प्रकार का एनालिसिस भी भक्त नहीं करते। और अब कोई कहे कि अष्टांग योग के द्वारा मैं सिद्ध हो जाऊंगा, ज्ञान कर्म प्लस आदि, आदि में योग आ जाएगा, मैं अष्टांग योग के द्वारा मन को भगवान में लगा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। भक्ति अपने आप में समर्थ है हमको परफेक्शन दिलाने के लिए। तो अब ये हो गया तीव्र भक्ति, लेकिन जरूरी नहीं है कि अन्याभिलाषिता हो। मान लीजिए किसी को स्वर्ग प्राप्ति करनी है, हाँ तो वो 18वें अध्याय की 5 श्लोक देख गया, बोल लेता है, उसे क्या दिक्कत है? समझ में आया? उसको भी भगवान के पास नहीं जाना है, लेकिन नाम उच्चारण कर रहा है, और नाम उच्चारण करके या गीता भागवत पढ़ के उसकी इच्छा है कि हमें कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए। दीति महारानी भक्ति कर रही थी, किस लिए? ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए जो इंद्र को मार दे। तो आश्रय किसका लिया? भक्ति का। लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रही थी। ध्रुव महाराज देख लीजिए, ठीक है। और मोक्ष प्राप्त की इच्छा भी सभी लोग भक्ति करते हैं, सोचते हाँ हरे कृष्ण करने से मुक्ति मिल जाती है, तो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो साधन किसी और वस्तु का नहीं ले रहे हैं। मेक सेंस? उसको तीव्र कहेंगे। लेकिन तीव्र भक्ति, उत्तम भक्ति तब कहलाएगी जब भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। हम भक्ति को ही साधन ले रहे हैं और उद्देश्य क्या है?
साध्य मतलब भक्ति या प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, तो वह साधन भक्ति कहलाएगी, या कह सकते हैं उत्तमा भक्ति कहलाएगी या निर्गुणा भक्ति कहलाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर साध्य साधन भक्ति है तो तीव्र कहलाएगी, लेकिन अगर साध्य भी भगवान की भक्ति ही है तो फिर वह उत्तमा भक्ति कहलाएगी। मेक सेंस? तो अगर ऐसा करते हैं तो बहुत तीव्रता से अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। तो कल भी एक बात में लोग प्रश्न कर रहे थे कि भाई श्रद्धा कैसे बढ़े या कैसे आए। तो भक्तों के संग में पहले दिन से ही व्यक्ति अगर थोड़ा सा विवेक जागृत कर ले कि नहीं, मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी भक्ति ही बढ़े और मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो, तो सारे सद्गुण बड़ी तीव्रता से आएंगे। इंटेंशन का बहुत बड़ा गेम है। और इससे पहले कि हम रुक जाएं, आगे जाए नहीं, रुक जाएं, फिर से हम रिपीट करेंगे जो प्रभुपाद जी बोले हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर। यही शब्द है प्रभुपाद जी के। तो एटीट्यूड क्या है? निष्काम भावना, कृपा याचना। निष्काम भावना से भगवान का भजन करें, हमको भौतिक चीज नहीं चाहिए, और फिर भगवान से कृपा याचना करें कि हमारे हृदय में प्रेम हो। और अब देखिए बार बार हम लोग दामोदर अष्टकम में कहीं भी सभी भक्त लोग इसी प्रकार से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से करते हैं तो हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि उपेक्षा, आपने बोला था कि उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब निंदा से बचने के लिए, या फिर निंदा नहीं हो, जो पर लोग उपेक्षा द्वेष कर रहे हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी बात आ सकती है। मान लीजिए कोई भक्त है और वह भक्त अन्य भक्तों को के बीच में दुष्प्रचार कर रहा है, तो आपको बोलना भी पड़ता है कि देखिए उसकी अभी स्थिति ऐसी है, नहीं तो अन्य भक्तों की भक्ति डिस्टर्ब हो सकती है, यद्यपि आप उससे द्वेष नहीं कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ये होता आया है और ये होता है और होता रहेगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है बात में क्या कह रहा हूँ? मतलब उपेक्षा उपेक्षा मतलब होता है नेग्लेक्ट। यू डोंट हेट दैट पर्सन। आपको पता है इसे पागल है, पागल बकरी क्या नहीं खा सकती और पागल क्या नहीं बोल सकता। तो ये व्यक्ति पागल है, उसकी मति ठीक नहीं है, तो कुछ बोल रहा है, बट डजंट मीन कि उसके हम कुछ नेगेटिव भावना रखें। नहीं प्रभु जी, जैसे ये ऐसा ना करने के लिए क्या हम ये कर सकते हैं कि लोगों से मतलब बात इंटरेक्शन कम हो, या फिर ऐसे लोगों से दूर रहें? हाँ, या फिर स्वाभाविक सी बात है। देखिए जो लोग इस तरह से नेगेटिव जोन में हैं उनसे हम प्रभावित होंगे, इसलिए दूर रहेगा। उपेक्षा का मतलब ही दूर रहना। अच्छा चलिए और क्लियर कर दे रहा हूँ। महाप्रभु, मैं बताया था ना, नहीं बताए थे ना क्लास में, महाप्रभु बनारस में है और उन्होंने शंकर संप्रदाय में संन्यास लिया था एक्सटर्नली, और शंकर संप्रदाय के भारतीय संप्रदाय में संन्यास लिया महाप्रभु ने। और वो थे क्या, सरस्वती, नहीं प्रकाशानंद सरस्वती संप्रदाय में थे। तो वो उनको बुलाए, आइए हमारे साथ खाना खाइए। तो महाप्रभु कहते नहीं, मेरा इनविटेशन कहीं और है। चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुके थे, नहीं तपन मिश्र के घर में रुके थे, और चंद्रशेखर आचार्य के घर प्रसाद पाए जाते। तो जब भी बोला जाता कि आइए प्रसाद पाइए, वो हमारा कहीं और इनविटेशन है। तो वह झगड़ा नहीं कर रहे थे उनसे, लेकिन उनकी उपेक्षा कर रहे थे, उनसे एसोसिएट नहीं कर रहे थे। नहीं, जैसे प्रभु जी को एक बार लगता है कि जैसे आप किसी की मतलब निंदा कर देते हो, मतलब कोई द्वेष की भावना नहीं आती, लेकिन आपको फिर वो रियलाइज होता है कि आपने अच्छा नहीं किया। तो वो जब चीज रियलाइज होती है तो आप नेक्स्ट टाइम शायद उसकी प्रैक्टिस टाइप नहीं करोगे। हाँ, तो अभ्यास करिए कि निंदा नहीं करें। ठीक है, अभ्यास करना दोनों चीज साथ साथ हो, तो मतलब जब भक्ति बढ़ेगी तो अपने आप ही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना आप भक्ति करेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे हाउ कोर्स माय बिहेवियर वाज। कोर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? रफ, कठोर। हाँ, कठोर हमारा, अरे हम ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते। तो ये भक्ति करते करते हृदय सब सॉफ्ट होता है, तो थोड़ा रिफाइनमेंट आता है। लेकिन सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने पहले बोला था कि मतलब जैसे निंदा करते हैं तो आपकी भक्ति थोड़ी मतलब डाउन हिल जाती है, थोड़ी नहीं, काफी। हाँ, तो वो उसको जल्दी उस स्टेट को लाने के लिए आप नहीं करना है, इग्नोरेंट हो जाओ, मतलब टुवर्ड्स अदर। इग्नोरेंट हो जाओ दूसरी तरफ, नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग निंदक हैं उनकी उपेक्षा कर दीजिए। उनकी निंदा करना शुरू करेंगे तो सब हमारे हृदय में आने जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टॉप हियर नाउ, वी हैव सम अदर सर्विस, विल डिस्कस लेटर ऑन। 5 बजे मिलते हैं इसके लिए। ठीक है। श्री